पहले बतायो एक यति कोई अर्थ करा थोड़ो के तप के वर्ष 1000 हो सत्संग घड़ी एक के तप का 1000 वर्ष में और सत्संगी एक घड़ी तो भी बराबर नहीं किया सुखदेव विवेक। अब लंकनी इस विवेक यति छोटी बताई है के तात सुर्ग अपवर्ग सुखे दरिया तुला एक अंगे तुले नहीं ताए मिले दो लो वर्ष की महिमा गई है। तो लंकनी कहे लंका की पहरेदार ही और हनुमान जी लंका में प्रवेश हुआ जब लंकनी मिले हनुमान जी ने चाणक बंदी हो तो लंकनी का कई देर निवेदन करे हनुमान जी का आखिरी में बने मुक्को मारे क्या लंकनी ने वरदान हो तेरे कोई मुक्को मारे और खून आ जाए तेरी मृत्यु हो सके और न तेने कोई सिंह मार सके बघेरो मार सके कोई भी तेने देवता दानव कोई मार कर सके और राम को भगत रह या अवतार शक्ति हुए और भी वो मुक्को लागे और लोही आ गयो तो तेरी मृत्यु 100% होगी। तो बड़े हनुमान जी मुक्को मारे नाक पर मारता है धार चालता है भी एकदम याद आई वो वरदान और लंकनी देखो हनुमान जी का नहीं 9 वर्ष लो वर्ष का मतलब एक लो दिए की लो दफे थी भी महिमा गाई है लंकनी वो सुंदरकांड में वो सवयु है वो कई पंडित है जगह पे नहीं को प्राकर लग जाएंगे कई अर्थ पूछ लियो भाई ने करके कहे केठा ध्यान को निकले यार क्या सुंदरकांड भाषा कहे तात सुर्ग अपवर्ग सुखे और दरिया तुला एक अंग कह सात सुर्गा सुख तात सुर्ग अपवर्ग के 4 प्रकार की मुक्ति वे सालोक समीप स्वरूप और संयोजन 4 मुक्ति का फल एक पलड़े में रखा ताकड़ी के और 7 सुर्ग का फल एक पलड़े में रखा दोनों 7 और 4 11 सुख और मुक्ति का फल 4 रखा तात सुर्ग अपवर्ग सुखे और दलिया तुला एक अंगे क्या तुले नहीं दूसरे पलड़े का मां 9 वर्ष संग पलड़ो पहली पुराने टाइम में बूढ़िया जाने के ताकड़ी के 2 पलड़ा होता डांडी होती तो एक पलड़े में 9 वर्ष संग रखी तुले नहीं ताई मिले 9 वर्ष संग क्या 9 वर्ष संग जमीन में लगी रही आज में मंगाई। अब कहे साधो भाई सत्य की संगत है सुखदाई क्या सुख देने वाली है फिर कहे गुण है क्या वेद संत और सुरती सिमरती आप श्री मुख गाई आप कह रामचंद्र जी और कृष्ण जी सत्संगी महिमा गाई। क्या कई बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 पटाई कई बार इंद्र को राजा बने कई बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 पटाई क्या आत्मा में ज्ञान है उदय नहीं जब लगे तब लगे गोता खाई जितना आत्म ज्ञान नहीं है इतना कह बार बार जन्मनो और मरणो मिटे को नहीं चाहिए कि नहीं फिरो तो क्या आत्म ज्ञान होने का कोई उपाय है अगली यति में बताए उपाय कि आत्म ज्ञान उदय होंगे 4 उपाय है भाई 4 उपाय है सुन लीजिए 4 शिक्षा है कि समय संतोष है और विचार है और तो सत्संग 4 उपाय है। पहले विचार को अर्थ कराए सुखराम जी विचार करे कहने कि जब तक मंत्री विचार नहीं आया तीनों को उपायों को मंत्री है मोटो है सारा एक वास्ते पहले में विचार नहीं लिए कि जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई इतना विचार नहीं आवे आप लोग की भाषा में क्या बिना विचारे काम करे वो पाछे पछताए कि जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई इतना दुखदाई है सुख हुए को नहीं विचार ही को नहीं सही किसी गलत किसी जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई आया विचार सत्य है सत्य छाट्या सत्य के असत्य की छंडनी करी तो सत्य ने धारण करो और असत्य को त्याग करो आया विचार सत्य है सत्य छाट्या परमानंद प्रसाई के बाद में परमानंद की प्राप्ति हो जाए। एक संत और भी कहे प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सारे सारी आत्मा सारे सारे अनात्मा नित्य नित्य विचारी प्रथम विवेक करो विचार करो सत्य असत्य की छंडनी करो। तो अगली ये बतावे के सत्य के है कि आत्मा सार है शरीर के अंदर है आत्मा है वो सार है और अनात्मा जो बाहर दिखे अंश पैदा हुए है वो ऐसा है चलायमान है परिवर्तनशील है बदलतो रहे। अब दूसरो अर्थ बताए दूसरा उपाय को सममाई सब क्रिया था कि सरिता सिंधु समाई सम कहे मन में रोकने फिर उदाहरण देवे जैसे सरिता कहे नदी ने
के सरिता सिंधु समाई सम के मन ने रोकता जकी मनगी जकी मारे तोड़ धूप जो इंचा कामना है बस सारी मिट जावे मन ने रोकता जिया के नदी जितने समुद्र में नहीं जावे तभी के उछले कूद गांव डबोना खेत डबोना फसल तबाही करनी वहाँ मिटे को नहीं समुद्र में जाता ही नदी कितनी तेज है कितनी तगड़ी है बस आगे समुद्र में जाता ही शांत हो जाए वो उदाहरण दिए सम्माई संक्रिया था कि सरिता सिंधु सुनाई के 5-25 दिन ग्रह हुई साक्षी स्वरूप रहा है 5-25 दिन हो गया और साक्षी के मेरा आत्मा स्वरूप हो वो मैंने साक्षात दर्शा दियो अब आगे तीसरो देवे उपाय को अर्थ बतावे सता संतोष शशि जो शीतल संतोष है वो शशि के चंद्रमा ने चंद्रमा का समान शीतल है सदा संतोष शशि जो शीतल और ताप भी होने ताई क्या चंद्रमा सूर्य 12 घंटा अब जब दिन में आज बड़ो तेज तपो 45-46-48 डिग्री तक जाओ और रात में चंद्रमा तो कभी आगे हो गए कभी पछा हो गए घंटा 2 घंटा हो गए तो कभी नहीं रात में शांत करते हुए शीतल करते हुए इतनी शीतलता है चंद्रमा में सदा संतोष शशि जो शीतल और ताप तीव्र नहीं ताई 3 प्रकार की ताप अध्यात्म में और अधिदेव और अधिभूत अध्यात्म के इंद्रियों के द्वारा था अधिभूत के इंद्रियों का विषय के द्वारा था अधिदेव के इंद्रियों का देवता भी हुए 5 ज्ञान इंद्रिय है पर 5 देवता भी वो प्रश्न लंबो के लंबो जगो शॉर्टकट में बताऊं फिर क्या सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि वंश क्यों फलते सत्संग कल्प वृक्ष के समान है चिंतामणि के समान है और वंश है जिया इच्छा करे वो फल देवे तो इनका परहेज है 3 वे जितने परहेज नहीं धारण करे इतना ही फल देवे को परहेज के है लहरे बताए भाई तो है सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि वंश जो फल देई समय संतोष विचार हित है 3 धारण करे तो फल देवे समझे यानी मन न रोके संतोष धारण करे और विचार सत्य असत्य को निर्णय करके असत्य त्याग दे और सत्य को धारण करे तो फल देवे सत्संग निष्ठ देवे को सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि वंश जो फल देई सम संतोष विचार का हित है कभी रवे नहीं कोई क्या जो जने सत्संग में आवे पार बिरन मिल जाई के सुख राम भया अब द्रवे नहीं कल्पना काई अब कोई कल्पना मेरे है ही कोई बोलो सतगुरु भगवान की जय हो बिछड़ा वो क्या रहते हैं।